नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। वेनेजुएला से जो बड़े अपडेट्स हैं उसमें अब तक 4,300 से ज़्यादा घायल हैं, करीब करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि जो हताहतों की संख्या वो और ज़्यादा बढ़ेगी। सरकार का ये कहना है, वहाँ से जो सरकार ने अपना साफ किया है, स्पष्टीकरण दिया है, उसमें करीब करीब 39,000 लोग अभी लापता हैं। यूएसजीएस की तरफ से इसे भीषण बताया गया है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप और दो भूकंप के बाद करीब करीब 30 आफ्टर शॉक महसूस किए गए। यानी भूकंप के बाद जो झटके आते हैं, 30 आफ्टर शॉक यहाँ पर महसूस किए गए। बात इस बात की भी करेंगे कि भारत दरअसल कितना तैयार है इस तरह के भूकंप को लेकर। तो सबसे पहले वेनेजुएला के क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। वेनेजुएला में करीब करीब 4,300 लोग घायल हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 39,000 के करीब लोग अब तक लापता हैं। ये सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। 25 जून को दरअसल साल 1821 का जो काराबोबो युद्ध है उसकी याद में राष्ट्रीय अवकाश था, लिहाजा ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों पर थे। घरों पर होने की वजह से माना जा रहा है कि कैजुअलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। फीफा का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग उसे भी देख रहे थे, इस वजह से भी घरों से बाहर नहीं निकले थे और यही वजह है कि जो हताहतों की संख्या है उसके बढ़ने के बारे में बात कही जा रही है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे जिसके मुताबिक हमने कहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। 1 लाख लोगों की जान गंवाने की 30% आशंका यूएसजीएस की तरफ से जताई गई है। वेनेजुएला को करीब करीब 9.5 लाख करोड़ का नुकसान इसके चलते होने की बात कही जा रही है। ये इस वक्त तक की जानकारी है जो सरकार की तरफ से दी गई है। यूएन अतिरिक्त रेस्क्यू टीम भेजने वाला है। $1.5 करोड़ का एक फंड भी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया जाएगा राहत और बचाव अभियान तेज करने के लिए। यूएन के जो मानवीय सहायता प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं टॉम फ्लेचर, उन्होंने कहा है कि दुनिया के कई देशों से अतिरिक्त टीम यहाँ पर भेजी जा रही है और 1.5 करोड़ का एक फंड भी दिया गया है। एक्स पर उन्होंने ये जानकारी दी है। इसके अलावा ला गुआयरा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 70,000 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं और गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो ने बताया है कि राज्य में 100 से ज़्यादा इमारतें ढह गई हैं। बहुत बुरी तरह इन इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जो कर्मचारी हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, बाकी काम में लगे हैं, रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं, लोगों को मलबे से निकाल रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 11,500 कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा किया जा सके। मलबे के नीचे दबे लोगों की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं, कराहने की, चीखने की, मदद की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह की भी जानकारी है। अमेरिका ने वेनेजुएला को शुरुआती मदद दी है और ट्रांसपोर्ट शिप यूएसएस फोर्ट और जो यूएसएस बिलिंग्स है उसके ज़रिए मदद भेजी गई है। अगर ला गुआयरा की बात की जाए, दावा 100 इमारतों का किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि करीब करीब 250 इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं या पूरी तरह गिर गई हैं। $35 लाख की सहायता कनाडा की तरफ से वेनेजुएला को भेजी जा रही है और अब तक जो जानकारी है, जो सरकारी आंकड़े उसके मुताबिक करीब करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जान इस पूरे ये जो कुदरत का कहर एक तरह से आया है उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अब अगर बात की जाए दूसरा पहलू हमारे वीडियो का कि भारत दरअसल इसे लेकर कितना तैयार है, इसे लेकर चर्चा करेंगे कि जो सिस्मिक जोन है, रिक्टर पैमाने पर 10 तीव्रता का भूकंप सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन ये एक कल्पना है, एस्टिमेशन है, यानी इतना विनाशकारी भूकंप कभी आया नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 भारत के जो ज़्यादातर इलाके हैं वो सिस्मिक जोन 4 और सिस्मिक जोन 5 में है। 2 और 3 वाले भी हैं। ऐसे समझ लीजिए हल्का सा कंपन हुआ, पता ही नहीं चला किसी को कुछ, वो हो गया 1। सिस्मिक जोन 2 में रिक्टर पैमाने 2 पर जो भूकंप आते हैं उसमें आपको हल्का सा एहसास होगा। कुर्सी पर अगर आप बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं तो आपको ये एहसास होगा, लेकिन इसी तरह से इसी क्रम में ये आगे बढ़ता है और 4 और 5 विनाशकारी माने जाते हैं। इसके आगे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो कल जो भूकंप वेनेजुएला में आया वो 7.2 और 7.5 तीव्रता वाला है। उसके बाद 30 आफ्टर शॉक वहाँ पर आए हैं। भारत की बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जान लीजिए। 2025 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि जो इमारतें जिनमें 100 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं उनके ऊपर भूकंप रोधी होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
कहीं आपको नज़र आएगा नहीं। उसकी वजह ये भी है, अगर दिल्ली की ही बात कर ली जाए, दिल्ली में माना जाता है, जो अलग अलग अनुमान हैं संस्थाओं के, करीब करीब 70% इमारतें ऐसी हैं जिनमें कोई इस तरह का जो भूकंपरोधी घर बनाए जाते हैं, इमारत बनाई जाती है, जो कसौटियाँ होती हैं, वो नहीं है इन इमारतों में। 70 से 80% ये अनुमान है। भारत में ऐसे जोन रेखांकित किए गए हैं जिससे पता चल जाए कि जो सिस्मिक, किस सिस्मिक जोन में से रखा जाए। सिस्मिक यानी पृथ्वी के भीतर जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, हलचल, भूगर्भीय हलचल, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। 4-5 सिस्मिक जोन बनाकर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जोन 1 भूकंप आने की आशंका यहाँ सबसे कम रहती है और जोन 5 में सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक, और रिक्टर पैमाने का मैंने जैसा जिक्र किया, 1 से लेकर 10 तक। 10 जो है वो सिर्फ एक अनुमान के तौर पर रखा गया है, ऐसा भूकंप अभी तक नहीं आया है। अब सिस्मिक जोन की बात करेंगे। 5 जोन बनाए गए हैं। जोन 1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम, 5 में सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, जोन 2 में भूकंप का खतरा कम होता है, जोन 5 में भूकंप की तबाही सबसे ज़्यादा होती है। 4 और 5 जो जोन वाले इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा भारी खतरे से जूझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है, 4 में आता है। यही वजह है कि उत्तर भारत के इस यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं भूगर्भीय हलचल से जुड़ी हुई, वो सबसे ज़्यादा होती हैं। दिल्ली में भूकंप की आशंका हमेशा बनी रहती है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु ये सिस्मिक जोन 3 में आते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु ये सिस्मिक जोन 3 में आते हैं। दिल्ली की दुविधा ये भी है कि वो चूँकि हिमालय के निकट है, भारत और यूरेशिया जैसी जो टेक्टोनिक प्लेट मिलने से ये जगह बनी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्थिति हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 300 साल के भूकंप की हिस्ट्री क्या कहती है? सबसे ज़्यादा तबाही मची थी 15 जुलाई 1720 का भूकंप, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद से बड़ा नुकसान रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली, पटना, श्रीनगर, कोहिमा, पुडुचेरी, गुवाहाटी, गंगटोक, शिमला, देहरादून, इम्फाल और चंडीगढ़ ये जोन 4 और 5 में आते हैं। सिस्मिक जोन 4, सिस्मिक जोन 5। जोन 5 में भारत का पूरा पूर्वोत्तर है, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात के साथ साथ उत्तरी बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार है। जम्मू कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, ये सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। गुजरात का भुज 2001 में यहाँ भयावह भूकंप आया था और करीब करीब 20,000 के आसपास लोगों की इसमें जान गई थी। चंडीगढ़, अंबाला, अमृतसर, लुधियाना, रुड़की ये भी भूकंप के खतरे के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 और 5 में, 4 और 5 में आते हैं। एक हो गया सिस्मिक जोन, इस हिसाब से कैटेगरी बांट दी गई है, और एक है भूकंप की तीव्रता कितनी है, 1 से लेकर 10 तक। और जैसा मैंने आपको बताया, 1, 2 में आप हल्का सा महसूस कर पाएंगे, 1 आमतौर पर आते रहते हैं, महसूस नहीं होते हैं, 2 में आप अगर शांत बैठे हैं, कहीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आपको हल्का सा झटका महसूस होगा, 3 में नुकसान होना शुरू हो जाता है, घरों की जो दीवारें हैं, इमारतें हैं, इन्हें नुकसान होना शुरू हो जाता है, और 4 में आप ये मान कर चलिए कि स्थितियाँ बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, इमारतों में दरारें पड़ने लगती हैं, वो गिर भी सकती हैं। इसके बाद रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5 और फिर बड़े पैमाने पर जनहानि, जन धन हानि दोनों होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद के रिकॉर्ड आप लगातार देख रहे हैं। फिर डिपेंड ये भी करता है कि आप दरअसल कितने तैयार हैं। राजधानी दिल्ली का जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्मिक जोन 4 में होने के बावजूद कहीं कोई ऐसी तैयारियां आपको नज़र नहीं आएंगी, या जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए जो प्रशासनिक बॉडी है वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। कमोबेश यही स्थिति बाकी इलाकों की भी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत कितना तैयार है। या तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बोलने में बहुत अच्छी लाइन है, इम्प्लीमेंट करने में शायद कठिन होगी, इसी वजह से कोई तैयारियां आपको नज़र नहीं आएंगी, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।